राधे राधे दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो 6 चैप्टर के लिए है और इसमें हमें पढ़ना है इंटीजर्स के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, एक होते हैं माइनस वाले और एक होते हैं प्लस वाले। जैसे यहाँ पर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, 0 भी आएगा इसमें, 1 2 3 4 इन्फिनिटी, और यहाँ -0, -1, -2, -3 और लेकर माइनस इन्फिनिटी तक, यानी कि प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब एक हमारी नंबर लाइन होती है, ये हमारी क्या है, नंबर लाइन है। यहाँ बीच में 0 होता है और इधर राइट साइड में हमारे 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर होंगे सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, यानी पॉजिटिव इंटीजर होंगे, और इधर क्या होंगे, माइनस इंटीजर्स। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में पॉजिटिव वाले और लेफ्ट साइड में नेगेटिव वाले। ठीक है, ये चीज़ हमें जाननी थी, हमने जान ली है। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं कि एक्सरसाइज में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो एक्सरसाइज में हमें दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें जो यहाँ पर दिया हुआ है उसका अपोजिट लिखना है हमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले भी हम क्या देख लेते हैं, जैसे इंक्रीज है, कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो उसका अपोजिट क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, और जैसे ये है, यहाँ पे क्या होता है नॉर्थ, यहाँ पे क्या होता है साउथ। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है ईस्ट, और यहाँ पर क्या होता है वेस्ट। नॉर्थ का उल्टा क्या होता है साउथ, ईस्ट का उल्टा क्या होता है वेस्ट। ठीक है, अब करते हैं, लॉस का उल्टा क्या हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, अबव का उल्टा क्या हो जाएगा बिलो। अब इसके आंसर करते हैं। तो बोल रहा है अपोजिट लिखना है इनके, तो यानी अपोजिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन वेट, तो अपोजिट क्या हो जाएगा डिक्रीज इन वेट। ठीक है, 30 किलोमीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ का उल्टा क्या हो जाएगा साउथ, तो 30 किलोमीटर साउथ। ठीक है, 80 मीटर ईस्ट, तो 80 मीटर ईस्ट नहीं होगा वेस्ट होगा। लॉस ऑफ ₹700, तो लॉस नहीं होगा, क्या होगा प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ ₹700। ई क्या दिया है 100 मीटर अबव सी लेवल, तो अबव नहीं होगा बिलो होगा, 100 मीटर बिलो सी लेवल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन वाइंड अप किया, सेकंड पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज इंटीजर विद एप्रोप्रिएट साइन। अब हमें यहाँ पे एप्रोप्रिएट इंटीजर भी लिखना है और एप्रोप्रिएट साइन लगा के भी लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट 2000 मीटर अबव। अबव का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर, तो ऊपर के लिए क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और कितना है 2000 है, तो 2000 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ, डेप्थ का मतलब क्या होता है गहराई में, 800 बिलो, अब बिलो आ गया, इसका मतलब क्या हो गया नीचे हो गया, द सी लेवल, यानी कि -800 मीटर। ठीक है, मीटर है, मीटर या इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, 800 लिखा हुआ है तो 800 लिख दिया। उसके बाद अ डिपॉजिट ऑफ ₹200, डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि जमा होना। ठीक है, आपने पैसे बैंक में डिपॉजिट किया, इसका मतलब आपके पैसे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब प्लस, और कितना 200 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, विड्रॉल ऑफ ₹700। विड्रॉल का मतलब क्या होता है, हमने बैंक में से पैसे निकाल लिए। ठीक है, हमें जरूरत थी तो हमने पैसों को निकाल लिया, तो वो हमारे लिए क्या हो गए माइनस हो गए। अब जैसे आपके पास 20,000 रुपए थे, आपने बैंक में से 2,000 रुपए निकाल लिए, तो आपके 2,000 क्या हो गए माइनस हो गए, यानी कि कम हो गए, तो माइनस का 700 रुपीज। ठीक है,
और इसमें भी ना हम मीटर लगा देते हैं, कुछ नहीं दिया हुआ तो मीटर लगा दीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। मैंने आपको क्या बताया था कि ये जैसे कि हमारी नंबर लाइन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। इधर हमारे प्लस के नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं है, 8 तक ही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पर माइनस के कहाँ तक जाना है हमें, 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, माइनस का 10। अब ये हमने नंबर लाइन देख ली। अब फर्स्ट क्या बोला है, प्लस का 5, प्लस का 5 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो ये ए हो गया और ये प्लस का 5 हो गया, ठीक है। बी में क्या बोला है, माइनस का 10, तो ये हमारा क्या हो गया, बी माइनस का 10 हो गया। उसके बाद सी में बोला है प्लस का 8, तो ये हमारा क्या हो गया, प्लस का 8 हो गया, सी में 8, ठीक है। उसके बाद डी माइनस का 1, तो ये क्या है हमारा, डी माइनस का 1। उसके बाद ई क्या दिया है, माइनस का 6, तो ये ई माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हम जो ये हमें नंबर लाइन दी हुई है इसमें नंबर्स लिख लेते हैं। ये प्लस का 8 है, तो यहाँ 7 6 5 4 3 2 1। अब यहाँ पे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, माइनस का 10 हो गया। बोल रहा है क्वेश्चन, इफ पॉइंट डी इज +8 देन विच पॉइंट इज -8। अब -8 पे कौन सा पॉइंट है, एफ, तो क्या लिख देंगे हम, ठीक है। उसके बाद बोला है इज पॉइंट जी इज नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर। अब जी ढूंढते हैं कहाँ पर है, तो जी है यहाँ पर, और ये माइनस का 6 है, तो क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो लिखेंगे जी इज नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट बी एंड ई। तो बी पर क्या है, प्लस का 4, और ई पर क्या है, माइनस का 10, ठीक है। डी क्या बोल रहा है, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू। अब लीस्ट वैल्यू हमारी क्या होती है, माइनस में जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस में, माइनस का 10 है, तो माइनस का 10 जो होगा वो हमारा लीस्ट वैल्यू हो जाएगी। अगर हम वैसे प्लस के नंबर्स देखें तो अगर ये प्लस का 10 होता तो ये सबसे बड़ा नंबर हो जाता, बट यहाँ पर ये सबसे लीस्ट नंबर होगा, तो लिखेंगे ई पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू इज माइनस का 10, ठीक है। अब ई क्वेश्चन हमें क्या दिया है, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, डी है, तो डी, फिर है सी, फिर है बी, फिर है ए, फिर एच, फिर जी, फिर एफ, और लास्ट में ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फॉलोइंग इज द लीस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। ये हमें कुछ टेम्परेचर्स दे रखे हैं और जगहों के नाम दे रखे हैं, जैसे सियाचिन दिया है, शिमला दिया है, अहमदाबाद दिया है, दिल्ली दिया है, श्रीनगर दिया है, और उसके ऊपर हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर इन ब्लैंक कॉलम। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ब्लैंक कॉलम दिए हुए हैं इनके हमें टेम्परेचर्स लिखने हैं, ठीक है।
इंटीजर फॉर्म में। अब सियाचिन का हमें क्या दिया हुआ है, 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री, जैसे ये हमें अगर दिया हुआ है 0 डिग्री, ठीक है, तो उससे बिलो आ रहा है, यानी कि नीचे आ रहा है 10 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 10 डिग्री हो जाएगा। लिखेंगे -10। यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस बिलो, अब यहाँ पर भी बिलो है तो यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा। 30 डिग्री अबव, अबव का मतलब ऊपर, यानी कि प्लस का 30 आ जाएगा। यहाँ पे भी अबव है तो 20 आ जाएगा। यहाँ पर बिलो है यानी कि 5 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, नंबर लाइन दी हुई है, और यहाँ पर हमें जो टेम्परेचर हमने निकाले हैं उन्हें लिखना है। ठीक है, यहाँ पे डिग्री और सेल्सियस भी लगा लीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब इनके नाम लिखने हैं। तो सियाचिन का कितना है, -10 डिग्री, तो यहाँ पर -10 डिग्री है तो ये हो जाएगा सियाचिन। ठीक है, उसके बाद -2 डिग्री है शिमला, तो -2 डिग्री यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, शिमला। उसके बाद 30 डिग्री सेल्सियस अहमदाबाद, तो 30 डिग्री हो गया यहाँ पर अहमदाबाद। ठीक है, उसके बाद 20 डिग्री सेल्सियस है दिल्ली, तो यहाँ पर हो जाएगी दिल्ली। उसके बाद श्रीनगर है -5 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 पे श्रीनगर। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज द कूलेस्ट। तो कूलेस्ट का मतलब क्या होता है, माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही ज्यादा ठंडा होगा, यानी कि सियाचिन जो है वो हमारा सबसे ठंडा है। नेक्स्ट क्या है, राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। अब 10 डिग्री से ऊपर कौन से वाले हैं, एक तो अहमदाबाद है और एक दिल्ली है, तो हम क्या लिखेंगे, अहमदाबाद। अहमदाबाद का टेम्परेचर क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद क्या है, दिल्ली। दिल्ली का कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 6th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। अब जैसे कोई नंबर लाइन है, ये हमारी नंबर लाइन है। ठीक है, यहाँ पर 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -1, यहाँ -2, -3, -4। पहली बात तो जो माइनस के नंबर होंगे और अगला वाला अगर प्लस का होगा, जैसे यहाँ -11 है और ये प्लस का 10 है, तो प्लस वाले हमेशा हमारे राइट में होंगे और माइनस वाले हमेशा हमारे लेफ्ट में होंगे। या फिर कोई छोटा नंबर है, जैसे यहाँ दिया है 2, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा और 9 यहाँ कहीं जाके यहाँ पर होगा। तो यानी कि जो छोटा नंबर है हमारा वो हमेशा लेफ्ट में होगा और जो बड़ा नंबर है हमारा वो हमेशा राइट में होगा। तो फर्स्ट वाले का आंसर लिखते हैं, 9 इज द नंबर which is on the right of 2 on the number line। या फिर सिंपल भी लिख सकते थे आप, जैसे बी में हम लिखते हैं। अब यहाँ -3 है, तो -3 जो होगा माइनस के 8 से बड़ा होगा। माइनस में मैंने आपको क्या बताया, माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है उतना ही वो छोटा होता है, यानी कि जो -3 है वो हमारा बड़ा हो जाएगा और वो हो जाएगा राइट में, क्योंकि यहाँ पर आएगा हमारा -5, यहाँ पर आएगा -6, -7 और -8। तो राइट में कौन सा हो जाएगा, इस तरफ कौन सा हो जाएगा, हमारा -3 हो जाएगा और -8 जो है वो हमारा लेफ्ट में हो जाएगा। तो यानी कि हम लिखेंगे -3 number is to the right of the other on the number line। अब यहाँ अदर की जगह पे आप -8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सी क्या है, सी में यहाँ 0 दे रखा है और -1 दे रखा है। अब -1 यहाँ पर है और इसके राइट में क्या है, 0 है, तो क्या लिखेंगे, 0 इज टू द right of the
1 ऑन द नंबर लाइन। डी क्या है? डी में हमें दिया -11, अब -11 इस तरफ होगा और प्लस का 10 इस तरफ होगा, तो इनकी प्लस का 10 क्या हो गया? राइट में, तो 10 इज टू द राइट ऑफ द -11 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है। ई में क्या है? ई में -6 दिया हुआ है, -6 इस तरफ होगा और +6 इस तरफ, तो 6 is to the right of the -6 on the number line. Is that clear? लास्ट वाला है, अब -100 है तो -100 तो इसी तरफ ही होगा और प्लस का 1 जो है वो इस तरफ होगा, यानी कि 1 क्या हो जाएगा? ऑन द राइट हो जाएगा। लिखेंगे F 1 is to the right of the -100 on the number line। ठीक है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर, राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? पहले छोटा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? हमें ए दिया हुआ है 0 एंड माइनस का 7, अब इनके बीच के हमें नंबर लिखने, तो हम क्या करते हैं? एक नंबर लाइन हम यहाँ पर बना लेते हैं, इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ ले लेते हैं 0, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ -5, यहाँ -6 और यहाँ -7। अब हमें इन दोनों के 0 और -7 के बीच के नंबर लिखने हैं, जो कि हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। तो क्या हो जाएंगे? -6, -5, -4, -3, -2 और -1। ठीक है, यहाँ पर -6 सबसे छोटा है। मैंने आपको बताया है कि माइनस के जो नंबर होते हैं, जो बड़े होते हैं वो छोटे होते हैं और जो छोटे होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बी पे आते हैं। बी में भी हम क्या करेंगे? नंबर लाइन बना लेंगे। यहाँ पर हमने बनाया 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4। ठीक है, अब -4 से लेके 4 तक के बीच के नंबर लिखने हैं, तो हमें ये उठा लेना सीधा सीधा। तो -3 सबसे छोटा, फिर -2, फिर -1, उसके बाद 0, 1, 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं सी पर। सी में हमें -8 से लेके -15 तक लिखना है, तो हम इसी साइड का बना लेते हैं, माइनस साइड का सिर्फ। तो यहाँ बनाएंगे 0, 1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14 और -15। ठीक है, अब -15 से लेके -8 के बीच के लिखने हैं, तो यहाँ आएगा -14, -13, -12, -11, माइनस का 10 और माइनस का 9। ठीक है, आप ऐसे नंबर लाइन बना लेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा करना और आपको ये टफ भी नहीं लगेगा, अदरवाइज आपको थोड़ा सा टफ फील होगा। अब डी वाला है, डी में क्या है? -30 से लेकर -23 तक। तो इस बार हम नंबर लाइन सिर्फ -23 से ही बनाते हैं। ठीक है, तो -23, -24, -25, -26, -27, -28, -29 और -30। तो आप इनके बीच के लेने, तो ये सारे बीच के हो जाएंगे। 29, -28, -27, -26, -25 और -24। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। अब मैंने आपको क्या बताया था कि माइनस में कोई भी डिजिट है या कोई भी नंबर है, अगर वो माइनस का है और वो बड़ा है, आपको लग रहा है कि वो बड़ा है, तो यानी कि वो सबसे छोटा है। इससे बड़ा क्या हो जाएगा? माइनस का 19, माइनस का 18, माइनस का 17 और माइनस का 16। अब हमने माइनस के क्यों लिए? क्योंकि वो हमें बोल रहा है नेगेटिव ही इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? इससे
ग्रेटर हो जाएंगे। बी क्या है, राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। अब लेस देन बताने, ग्रेटर देन नहीं, लेस देन। तो लेस देन के लिए क्या होगा, इससे छोटा लिखना है। तो यानी कि हमें इससे बड़ा, माइनस में अगर आपको छोटा बोले तो आपको बड़े नंबर्स लिखने हैं, और अगर आपको बड़ा बोले तो आपको उससे छोटे नंबर्स लिखने हैं। जैसे -10 से छोटे क्या हो जाएंगे, -9, सॉरी -11, -12, -13 और -14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स। इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स, करेक्ट द स्टेटमेंट। अब बोल रहा है -8 इज द राइट ऑफ -10 ऑन द नंबर लाइन। अब जैसे ये नंबर लाइन है, 0 यहाँ है, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ -5, यहाँ -6, यहाँ -7, यहाँ -8, यहाँ -9 और यहाँ -10। ठीक है, बोल रहा है -8 इज टू द राइट। तो -8 राइट में ही है, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। इज दैट क्लियर? उसके बाद बोल रहा है -100 इज द राइट। अब जैसे यहाँ पर 0 है तो यहाँ कहीं पे जाके आएगा -50। अब -50 से तो बड़ा है ना 100, तो वो आएगा इस तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड में। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -50 इज टू द राइट of -100 on a number line। क्लियर? उसके बाद सी बोल रहा है स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। मैंने आपको क्या बोला था कि -1 या माइनस की कोई भी डिजिट अगर जो सबसे बड़ी होगी वही हमारी सबसे छोटी होगी। अब ये सबसे छोटी डिजिट है माइनस की, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पहली बात तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है, ये स्मॉलेस्ट नहीं होगा। -1 इज ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है -26 यानी कि -26 इज ग्रेटर देन -25। अब माइनस में ये हमारा नंबर क्या है, बड़ा है, और ये माइनस में क्या है, छोटा है, तो ये वाला बड़ा होगा इससे, तो लिखेंगे फॉल्स। अब लिखेंगे -25 इज ग्रेटर देन -26। ठीक है, 10th क्वेश्चन करते हैं। अब दिया ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो फर्स्ट वाला दिया है, विच नंबर विल बी ईच इफ वी मूव 4 नंबर टू द राइट ऑफ 2 -2। ये जैसे हमें दिए नंबर लाइन। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा 0, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। अब अगर -4 से हमें राइट में जाना है, राइट मतलब इस तरफ, और कितना जाना है 4, यानी कि यहाँ से 1 2 3 4, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, प्लस का 2 मिलेगा। ठीक है, अब बोल रहा है विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 5 नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 1। अब बोल रहा है हमें 5 नंबर मूव करना है 1 से, और कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में। ये होती है हमारी राइट साइड और ये होती है हमारी लेफ्ट साइड। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है इफ वी आर एट -8। अब जैसे ये हम हैं -8 पर, यहाँ हमारा है 0, ठीक है, और यहाँ मान के चलो हमारा -8 है। उससे हमें कहाँ जाना है, -13 पे जाना है। तो -9 -10 -11 -12 -13। अब 8 से 13 पे जाने के लिए हमने कितने मूव किए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो कितने मूव किए, वी मूव 5 टू रीच -13। ठीक है, लास्ट है इफ वी आर एट -6। अब ये हम कहाँ पर है, -6 पर है।
तो यहाँ कोई 0 है और यहाँ मान के चलेंगे यहाँ माइनस हमारा 6 है। उसके बाद बोल रहा है हमें विच डायरेक्शन वी शुड मूव टू रीच -1। अब यहाँ पर -5 है, यहाँ -4 है, यहाँ -3 है, यहाँ पर कहीं जाके हमारा -1 होगा। तो यहाँ -6 है, ये हमारा -6 है और ये हमारा -1 है। ये कौन सी डायरेक्शन है हमारी? राइट। और ये हमारी डायरेक्शन कौन सी है? लेफ्ट। वो पूछ रहा है कौन सी डायरेक्शन में हम जाएं जो -1 पे पहुंच जाएं। तो क्या लिखेंगे हम? राइट डायरेक्शन should we move to reach -1? इज दैट क्लियर? अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ क्लासेस को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और क्लास को देखने के लिए थैंक्स।